रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रीमा और विवान डिनर के लिए तैयार होकर विवान के दोस्त आरव के घर जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके घर पहुंचते हैं, रीमा और विवान को देखकर आरव कहता है, आओ मेरे दोस्त, आइए ना भाभी जी, कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, तुम बताओ कैसे हो और भाभी कहाँ हैं? अरे वो आप लोगों के लिए खाना बना रही है, ये लो आ ही गई। आरव की पत्नी सिमर हाथों में पानी की ट्रे लेकर आती है। चारों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सिमर सबसे कहती है, चलिए सब, अब खाना तैयार हो चुका है, बातें बाद में, खाना पहले। अरे हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। चारों खाने की टेबल पर बैठकर खाने का स्वाद लेते हैं। खाने के बाद सिमर सबको दही भल्ले ला कर देती है, जो कि रीमा को बहुत पसंद आते हैं और वो कहती है, सिमर भाभी, क्या आप मुझे दही भल्ले बनाने की रेसिपी बताएंगी? बहुत अमेजिंग है। जरूर रीमा। सिमर रीमा को रेसिपी बता देती है, जिसके बाद चारों खाना खत्म करके कुछ देर बातें करते हैं और फिर रीमा और विवान घर जाने के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचकर रीमा विवान से कहती है, विवान जी, आपको दही भल्ले अच्छे लगे थे? तुम अभी तक दही बल्लों में खोई हो? अरे बाबा, अच्छे थे, अब सोएं क्या? हाँ जी जरूर, पर मैं भी आपको देखना एक दिन बड़े अच्छे दही भल्ले बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है बाबा, अब सोने भी दो। अगली सुबह रीमा सबके लिए दही बल्ले बना देती है। जैसे ही सब नाश्ते के लिए आते हैं, वो दही बल्ले सबको परोसती है, जिसे देखकर उसकी सास चित्रा कहती है, अरे बहू, आज सुबह सुबह ये तूने क्या बना दिया? सासू माँ, ये दही भल्ले हैं, आप खाओगी ना तो खाती रह जाओगी। वाह, इतनी तेज! कल रेसिपी पूछी और आज बना भी दी। वाह वाह, क्या बात है। रीमा अपनी सास और पति को दही भल्ले खिलाती है और उनको दही भल्ले पसंद भी आते हैं। नाश्ते के बाद एक तरफ विवान अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी सास भी अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रीमा का दही भल्ले के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। वो हफ्ते में एक बार तो दही भल्ले जरूर बना ही लिया करती। ऐसे ही एक दिन विवान रीमा से बोलता है, रीमा डार्लिंग, क्यों ना हम डिनर पे बाहर चलें आज? अरे वाह विवान जी, चलिए जल्दी से चलते हैं, मैं रेडी होकर आती हूँ। रीमा और विवान एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं, जहां रीमा अपने लिए दही भल्ले ऑर्डर करती है। विवान दही भल्लों से अब ऊब चुका था, तो वो अपने लिए कुछ और मंगवा लेता है। रीमा को उस होटल के दही भल्ले बहुत ही पसंद आते हैं और वो सोचते हुए खुद से बोलती है, हर जगह एक ही डिश है, लेकिन हर जगह स्वाद अलग अलग है। इसका मतलब दही भल्ले को सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। क्या फुसफुसा रही हो खुद से? कुछ नहीं विवान जी। दोनों डिनर करके घर आ जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद रीमा इंटरनेट पर अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से दही भल्ले बनाने की रेसिपी देखती है, जिसके बाद वो रोज रोज अलग अलग रेसिपी से दही भल्ले बनाती है और अपनी सास और पति को खिलाती है। दही भल्लों से तंग आकर चित्रा एक दिन रीमा से कहती है, ओ महारानी, जब देखो तब दही भल्ले ही बनाती रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या तुझे बनाना? हाय, एक तो ये तेरे दही भल्ले, ऊपर से ये मेरा घुटनों का दर्द, पता नहीं कुछ टाइम से इतना बढ़ क्यों गया है। माँ सही कह रही है रीमा, अब बस करो ये रोज रोज दही बल्ले बनाना, पक गया हूँ यार मैं खा खा कर। रीमा को अपनी सास और पति की बातों का कोई असर नहीं होता और एक शाम वो फिर से सबके लिए अलग अलग तरीके के दही भल्ले बनाती है। शाम को जैसे ही चित्रा और विवान खाना खाने बैठते हैं, तो खाने में दही भल्ले देखते ही विवान और वो आग बबूला हो जाते हैं और ऐसे में विवान कहता है, तुमको एक बात समझ नहीं आती क्या? जब मना किया है कि दही बल्ले नहीं बनाने, तो बार बार क्यों बनाती हो? अरे इतना ही बनाने का शौक है तो अपने लिए बनाओ और खुद खाओ। अरे ये मुझे दही भल्ले खिला खिला कर मार ही देगी एक दिन। बेटा तू कुछ और मंगा ले बाहर से। हाँ माँ रुको, मैं कुछ ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। नहीं विवान जी, आप यही खाओगे, समझ गए आप? नहीं खाऊंगा, ना तो मैं और ना ही मैं अपनी माँ को खाने दूंगा। विवान की ये बात सुनकर रीमा जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और रोते हुए कहती है, हाय राम, मेरी फूटी किस्मत, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पसंद ही नहीं आता। रीमा इतनी जोर जोर से रोने लगती है
कि आस पड़ोस वाले उनके घर आकर पूछने लगते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कोई तमाशा ना हो। बस इसीलिए विवान रीमा को चुप करवाते हुए कहता है, रीमा तुम ये रोना बंद करो, हम खा रहे हैं यार दही बल्ले। हाँ हाँ खा रहे हैं। ऐसे ही आए दिन जब भी दोनों माँ बेटे दही बल्ले खाने से मना करते तो वो झूठा रोना रोकर उनको खाने के लिए मना लिया करती। कुछ समय तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अब विवान और उसकी माँ दोनों ही दही बल्ले खाने की हिम्मत नहीं होती। रीमा ये देखकर खुश होती है और सभी को वहाँ से जाने को बोल देती है। एक दिन चित्रा के घुटनों में बहुत दर्द होता है और वो बेड से उठ भी नहीं पाती। तभी विवान वहाँ आता है और अपनी माँ की ये हालत देखकर रीमा से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमको पता भी है ना, माँ को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, फिर भी तुमने रोज इतने महीनों तक दही बल्ले खिला खिला के उनको इस हालत में पहुँचा दिया। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम। पर विवान जी, दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छाई तो पढ़ ली, जरा बुरे पर भी ध्यान दे देती। जोड़ों के मरीज के लिए दही कितना हानिकारक होता है ये पता नहीं है क्या तुम्हें? अरे समझा समझा कर थक गया हूँ मैं, मगर मजाल है कि जो तुम समझ जाओ। तो ठीक है विवान जी, मैं अब से माँ जी को दही नहीं दूंगी, पर वो भल्ले तो खा ही सकती है ना। और आप तो दही भल्ले दोनों खा सकते हैं, क्यों? सही कहा ना मैंने? इतना कुछ होने के बावजूद भी रीमा के मुंह से ये बात सुनने के बाद विवान समझ चुका था कि रीमा दही भल्लों को लेकर पागल हो गई है। वो समझ गया था कि अब इस दही भल्ले की कहानी वहीं खत्म हो सकती है जहाँ से शुरू हुई थी। ऐसे में वो अपने दोस्त आरव के घर जाता है और उनको सारी बात बताता है, जिनको सुनकर सिमर और आरव हैरान हो जाते हैं। और अब रीमा को सुधारने के लिए वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद विवान घर आकर रीमा से कहता है, रीमा हमको आरव और सिमर भाभी ने एक बार फिर डिनर पर बुलाया है, चलोगी क्या तुम? अरे वाह, सिमर दीदी के पास जा रहे हैं, यानी कि इस बार फिर से कोई नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। हाँ हाँ विवान जी चलिए। दोनों एक बार फिर से आरव और सिमर के घर जाते हैं और थोड़ी बातें करने के बाद खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ सिमर दही भल्ले ही लेकर आती है। बस जिसको देखकर रीमा बोलती है, अरे सिमर भाभी, ये क्या फिर से दही भल्ले? आपने भी तो हमें पिछली बार भी खिलाया था ना, इस बार कुछ नया नहीं बनाया? पर रीमा, तुमको तो दही भल्ले बहुत पसंद है और तुम चिंता मत करो, ये दूसरी रेसिपी से बनाए हैं, तुमको जरूर पसंद आएंगे, एक बार खाओ तो। रेसिपी चेंज करने से क्या होता है भाभी? दही भल्ले तो दही भल्ले ही है ना। रेसिपी चेंज करने से कुछ नहीं होता, तो तुम खुद भी तो पिछले कुछ महीनों से रेसिपी चेंज कर करके दही भल्ले ही खिला रही हो अपने परिवार को। रीमा, किसी भी चीज की अति सही नहीं होती और ना ही उसको अलग अलग तरीके से बना के उसको रोज खाया जा सकता है। और तो और तुमने तो तुम्हारी सास की हालत की परवाह तक नहीं की, जबरदस्ती अपने पति और सास को दही भल्ले खिलाए। सिमर के ये बात रीमा को ये एहसास करवाती है कि अब तक जो वो कर रही थी वो सब कुछ कितना गलत था और वो इतनी पागल कैसे हो गई थी। अपनी सास की तकलीफ भी उसे इसकी वजह से नजर नहीं आई। रीमा ऐसे में रोते हुए वहाँ मौजूद विवान से कहती है, विवान जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं अपने टेस्ट और रेसिपी में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं माँ जी की तकलीफ भी नहीं समझ पाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं खुश हूँ कि तुमको ये एहसास हुआ कि तुम क्या गलत किए जा रही थी और यही एहसास दिलाने के लिए तुमको यहाँ लेके आया था। थैंक यू सो मच भाभी और आरव, आपने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अरे देवर जी कहते हैं ना, जहाँ से सवाल शुरू होता है अक्सर जवाब भी वहीं मिलता है। थैंक यू की कोई बात नहीं, अब घर जाइए और माँ जी का ध्यान रखिए। रीमा और विवान दोनों वापस घर लौट आते हैं और घर आकर रीमा अपनी सास चित्रा से भी माफी मांगती है और फिर वो कभी भी किसी डिश को जल्दी से रिपीट नहीं करती। साथ ही अपनी सास के जोड़ों के दर्द को कम करने के लिए रोज अपनी सास के पैरों को तेल भी लगाया करती और साथ ही उनकी खूब सेवा करती, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।